हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं या तो इस्लामी लिबास उतार दे या कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त काफी हो चुका है और कोई मसला नहीं है। वो बाहर के थे, वो चले गए हैं, मैं तो घर का ही समझ लें आप, और हम अब हाजिर हैं। और इंशाअल्लाह जलसे में आने के बाद अवाम मजे लेकर के और खत्म, बस इस तरीके से सुनते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि बताने वाले ने बताया क्या है और समझाने वाले ने समझाया क्या है। वक्ती तौर पर मजा आ जाता है, बाद में पता नहीं कि क्या कहा था, है कि नहीं? तो इसलिए तवज्जो से सुने। ये धम्मन में शायद हुई थी मेरी, शायद आप लोग मुझे जानते हो, मैं आपका पड़ोसी हूँ। मेरे साथ जो मदीने में थे वो भी चले गए हैं। आसिम भाई माशाल्लाह मौजूद है यहाँ पर, और लोगों को सबको मैं जानता हूँ। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की कुछ आयतों की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया। अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह ने इन आयतों में तीन चीजें बयान की। मेरी बात तवज्जो से सुनना, बाद में मत कहना कि समझ में नहीं। अल्लाह ने इन आयतों के अंदर तीन चीजों को बयान किया। पहली चीज अल्लाह ने यह बताई है कि वली की पहचान क्या होती है। वली को अगर पहचानना है तो उसकी पहचान क्या होती है। और दूसरी चीज इन आयतों में अल्लाह ने यह बयान की है कि वली का मकाम और मर्तबा क्या होता है। और तीसरी चीज इन आयतों के अंदर अल्लाह ने यह बयान की है कि वली का अंजाम क्या होता है। तो पहली चीज बयान करते हुए कि अल्लाह के वली की पहचान क्या है, अल्लाह के वली होते कौन है, कुरान में रब फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह के वली वो होते हैं कि पहले तो उनका ईमान मुकम्मल हो, और दूसरी चीज ये है कि उनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, वो मुत्तकी और परहेजगार हो, तब जाकर के वो अल्लाह के वली होते हैं। आजकल हमारे अवाम में बीमारी है कि मज़ारों पर जाकर के और चंद तावीज लेकर के किसी भी इंसान को वली और बुजुर्ग साबित कर देते हैं, और जब इंतकाल हो जाता है तो फिर मजार भी बना देते हैं। लेकिन अल्लाह ने पहचान बताई है कि अगर वलियों को पहचानना है तो उनकी पहचान ये है कि पहले तो उनका ईमान मुकम्मल हो, और दूसरी चीज ये है कि उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो। और ये दोनों चीज जब किसी बंदे के अंदर मौजूद होंगी तो वो इंसान अल्लाह का वली हो। अब अगर इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, तावीज देकर भाई को भाई से लड़वाता हो, पुड़िया देकर के सास को सास बहू में झगड़ा करवा देता हो,
और तावीज देकर के खानदान को खानदान से जुदा करा देता हो, तो ऐसा इंसान चाहे कितने भी तावीज दे दे, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह का वली जो होगा उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो कभी भाई को भाई से जुदा नहीं कराएगा, सास बहू में कभी लड़ाई नहीं कराएगा, खानदान को खानदान से कभी जुदा नहीं कराएगा, इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। और उलमा फरमाते हैं कि वली की पहचान ये होती है, अल्लदीना इदा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जब तुम उसके चेहरे का दीदार करो तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए, जब उसकी सोहबत में बैठो तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए, जब उसका दीदार करो तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए। अब सवाल पैदा ये होता है कि वली के चेहरे को देखने के बाद अल्लाह की याद कैसे आती है? एक चीज को देखने के बाद दूसरी चीज ऐसे ही याद नहीं आती, या तो दोनों के दरमियान कोई मुशाबहत हो, शक्ल मिलती जुलती हो। अगर मेरी शक्ल इमाम साहब से मिलती जुलती है, आप जब जब मुझे देखेंगे इमाम साहब की याद आएगी, जब जब इमाम साहब को देखेंगे मेरी याद आ जाएगी। उलमा फरमाते हैं जब जब तुम अल्लाह के वली को देखोगे अल्लाह की याद आएगी। कैसे याद आएगी? क्या दोनों के दरमियान मुशाबहत है? क्या दोनों की शक्ल मिलती जुलती है? कुरान जवाब देता है लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल तो कोई चीज ही नहीं है, खुदा की तरह तो कोई चीज ही नहीं है, लिहाजा मुशाबहत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। या एक चीज को देखने के बाद दूसरी चीज उस वक्त याद आती है कि दोनों के दरमियान ताल्लुक गहरा हो, रहते साथ में हो, खाते पीते साथ में हो, चलते साथ में हो, सफर साथ में करते हो, तब एक चीज को देखने के बाद में दूसरी चीज याद आती है। हम पूछते हैं कि वली को देखने के बाद जो खुदा की याद आती है, क्या वली का ताल्लुक अल्लाह से इतना गहरा होता है? वली का ताल्लुक अल्लाह से इतना गहरा होता है? जवाब मिलता है हाँ, वली का ताल्लुक अल्लाह से इतना गहरा होता है। उसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र होता है, उसकी आंखों में अल्लाह की तलाश होती है, उसके ख्याल में खुदा का तसव्वुर होता है, उसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र होता है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी हजरत इब्राहिम के इस कौल के मुताबिक होती है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ परवरदिगारे आलम, मेरी नमाज भी तेरे लिए है, मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए है, मेरी जिंदगी भी तेरे लिए है, मेरा मरना भी तेरे लिए है। और जब बंदा इस मकाम को पहुंच जाता है कि उसकी जिंदगी भी खुदा के लिए हो, उसकी मौत भी खुदा के लिए हो, उसका मरना भी खुदा के लिए हो, उसका जीना भी खुदा के लिए हो, उसकी नमाज भी खुदा के लिए हो, उसका रोजा भी खुदा के लिए हो, उसकी ज़कात भी खुदा के लिए हो, जब बंदा इस मकाम को पहुंच जाता है, जब जब तुम उस बंदे का दीदार करोगे, जब जब उस बंदे के चेहरे को देखोगे, तुम्हें खुदा की याद आएगी। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। तो वली को देखने के बाद जो अल्लाह की याद आती है वो इसलिए आती है कि दोनों का ताल्लुक गहरा होता है। बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बा फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व कुन्तु बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व कुन्तु यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व कुन्तु रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेरा तक़र्रुब हासिल करता है, रात को क़याम करता है, दिन में रोजे रखता है, सदका व खैरात करता है, नफिल नमाज पढ़ पढ़ के मेरा तक़र्रुब हासिल करता है, जब बंदा मुझसे करीब होता रहता है, हत्ता उहिब्बा, तो मैं ऐसे बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब बंदे को मैं अपना महबूब बना लेता हूँ, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो बताओ, जब बंदे का आलम ये हो जाए कि उसका देखना खुदा का देखना हो, उसका सुनना खुदा का सुनना हो, उसका पकड़ना खुदा का पकड़ना हो, उसका चलना खुदा का चलना हो, जब बंदा इस मकाम को पहुंचता है तो जब जब तुम उसको देखोगे तुम्हें खुदा की याद आएगी। अब सवाल ये है कि अल्लाह फरमाता है मैं बंदे का कान बन जाता हूं, मैं बंदे की आंख बन जाता हूं, तो क्या अल्लाह का कान है? अल्लाह का हाथ है? अल्लाह का पैर है? अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, उसका कोई जिस्म नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए जो जिस्म माने वो दायरा इस्लाम से खारिज। और अल्लाह खुद फरमाता है मैं बंदे का कान बन जाता हूं,
सवाल होता है मौला तू तो कान से पाक है, आंख से पाक है, हाथ से पाक है, पैर से पाक है, फिर कैसे बंदे का कान बन जाता है? उलमा जवाब देते हैं मतलब ये है कि जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह अपना नूर उसकी आंखों में रख देता है, अपनी कुव्वत सिमा उसके कानों में रख देता है, अपनी कुदरत उसके हाथों में रख देता है, अपनी कुदरत उसके पैरों में रख देता है। और फिर जब बंदा देखता है तो वो अपनी निगाह से नहीं बल्कि अल्लाह के नूर से देखता है। जब वो बंदा पकड़ता है तो अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत से पकड़ता है। जब वो बंदा चलता है तो अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत से चलता है। तो अल्लाह फरमाता है, मैं सुभान अल्लाह बोलने को कहता नहीं हूं, इसलिए आप खुद ही बोलते रहना। अल्लाह फरमाता है मैं बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं। अब ये कोई आम बात है? एक तो ये है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, ये तो कोई अहम बात नहीं है। इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत करना तो ये आईने ईमान है। जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत ना करे वो दायरे इस्लाम से खारिज। लेकिन अहमियत की बात ये है कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करे, ये बात बहुत ज्यादा अहम है। अरे हम आपसे पूछे अल्लाह से मोहब्बत करते हो, सब कहेंगे हाँ, लेकिन अगर हम ये पूछे अल्लाह किस बंदे से और ये अहमियत का हामिल भी है। अरे अल्लाह मोहब्बत करे, गांव के प्रधान जी अगर पास में बिठा लें तब इंसान इतना खुश होता है कि प्रधान जी माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे। और बताओ जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करे तो ये कोई छोटी मोटी बात है? और इंसान दुनिया का तकाजा ये है कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो फिर उसका जिक्र भी करता है। जी करता है कि नहीं? इंसान को जब किसी इंसान से मोहब्बत होती है तो उसके चर्चे करता है, उसके जिक्र करता है। तो हम पूछते हैं ऐ खुदा तू बंदे से मोहब्बत करता है, क्या तू भी उसका चर्चा करता है? हमारा निजाम तो यही है ना कि हम अपने महबूब का जगह जगह जिक्र करते हैं। तो हम सवाल करते हैं मौला तू जब बंदे को अपना महबूब बना लेता है तो क्या तू भी उसका जिक्र करता है? तू भी उसका जिक्र करता है? तो जवाब मिलता है, नबी करीम फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसका जिक्र करता है। और कैसे जिक्र करता है? हजरत जिब्रील को बुलाता है, फरमाता है जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर हजरत जिब्रील इस बात का ऐलान तमाम फरिश्तों में करते हैं कि ऐ फरिश्तों अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर तमाम फरिश्ते इस बात का ऐलान तमाम दुनिया में करते हैं कि ऐ लोगों अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बना लेता है तो फिर उसकी मोहब्बत पूरी दुनिया के दिल में डाल देता है। कुरान में रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा मुझ पर ईमान लाता है, नेक अमल करता है, मुझसे कुर्ब हासिल करता है, मेरी इबादत करता है, रात को क़याम में खड़ा होता है, तो मैं उसकी मोहब्बत पूरी दुनिया के दिल में डाल देता हूं। अरे आज जो हम जिक्र करने जमा हुए, किसका जिक्र करने जमा हुए हैं? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मैं तो दुनिया घूम के आया हूं, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहां के लोग हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत ना करते जी। वजह तो वजह सिर्फ ये है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे थे। और फिर जब महबूब अल्लाह के हो गए तो अल्लाह ने अपने महबूब का इतना जिक्र किया कि हर इंसान के दिल में उनकी मोहब्बत को डाल जी, बेशक उनकी मोहब्बत को डाल। तो जब अल्लाह किसी बंदे को महबूब बना लेता है तो पूरी कायनात के दिल में उसकी मोहब्बत को डालता है। फिर दुनिया उससे मोहब्बत करती है, जिन्नो बशर उससे मोहब्बत करते हैं, शम्सो कमर उससे मोहब्बत करते हैं, शजरो हजर उससे मोहब्बत करते हैं, खुशकोतर उससे मोहब्बत करते हैं, उलमा उससे मोहब्बत करते हैं, उदबा उससे मोहब्बत करते हैं, नुकबा उससे मोहब्बत करते हैं, फुज़ला उससे मोहब्बत करते हैं, मुफस्सिरीन उससे मोहब्बत करते हैं, मुहद्दिसीन उससे मोहब्बत करते हैं, मुफक्किरीन उससे मोहब्बत करते हैं, मुदब्बिरीन उससे मोहब्बत करते हैं। बल्कि कायनात का जर्रा जर्रा उस बंदे से मोहब्बत करता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो वलियों की पहचान ये है कि जब उनके चेहरे को देखो तो तुम्हें खुदा की
याद आ जाए। और अगर उनके पास जाओ और जहन में खुराफाते आए कि तावीज लेकर के भाई के कारोबार को ठप कैसे करना है, सास को बहू से कैसे लड़ाना है, तो समझ लेना ऐसा इंसान अल्लाह का ना नेक बंदा हो सकता है, ना अल्लाह का वली हो सकता है। अल्लाह के वली तो वो होते हैं जब उनकी सोहबत में बैठो तो नूरे ईमान से दिल जगमगा उठे, नूरे ईमान से जगमगा उठे। और नबी करीम ने खुद वली की पहचान बताई है। नबी फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वलियों की निगाहों से बचा करो, इसलिए कि तुम ये समझते हो कि ये अपनी आंखों से देखते हैं। फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, ये अपनी आंखों से नहीं बल्कि अल्लाह के नूर से देखते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। ये अपनी निगाह से नहीं अल्लाह के नूर से देखते हैं। हम जब निगाह उठाते हैं तो हमें वही चीज दिखाई देती है जो हमारे सामने होती है, लेकिन वली का मकाम ये होता है कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। वो उस चीज को भी देखता है जो उसके सामने होती है, और वो उस चीज को भी देखता है जो उसके सामने नहीं। अब जब ये नबी ने ये फरमाया तो हजरत जुनैद बगदादी के जमाने में एक यहूदी था। अब उसे मजाक सोचा, कहता है कैसे अल्लाह के वली ये बंदा अल्लाह के नूर से देखते हैं, क्या मतलब है इसका, कैसे इंसान अल्लाह के नूर से देखेगा। उसे मजाक लगा और उसने अपना हुलिया बदला, इस्लामी लिबास पहनता है, इस्लामी हुलिया बनाता है, और बनाने के बाद जाता है किसी अल्लाह के वली के पास, पूछता है तुम्हारे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो अल्लाह के नूर से देखते हैं, इसका क्या मतलब है। तो अल्लाह के जो नेक बंदे थे उन्होंने फरमाया, उन्होंने उसका ट्रांसलेट कर दिया फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो उस यहूदी के दिल में आया कि ये कहते हैं अल्लाह के नूर से देखते हैं, इन्हें मेरा पता ही नहीं चला, मैं तो गैर मुस्लिम हूं, अपना हुलिया बना करके आया हूं मुस्लिम वाला, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, तो फिर कैसे ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। एक दूसरे बुजुर्ग के पास जाता है, फिर वही सवाल करता है कि आपके नबी ने फरमाया है कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं, उसके जो वली होते हैं, वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो उन्होंने भी उसका माना बयान कर दिया। यहां तक करते करते कई बुजुर्गों के पास जाता है, और उसके बाद आखिर में बगदाद के शहंशाह हजरत जुनैद बगदादी के पास पहुंचता है, और जाने के बाद कहता है ऐ जुनैद बगदादी, तुम्हारे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो अल्लाह के नूर से देखते हैं, इसका क्या मतलब है। हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं या तो इस्लामी लिबास उतार दे या फिर मुसलमान हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। जब पूछता है कैसे देखते हैं अल्लाह के वली, तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं या तो इस्लामी लिबास उतार दे या कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। जब इतना सुनता है, समझ जाता है कि अल्लाह के जो हकीकी वली होते हैं वो अल्लाह के नूर से देखते हैं, वो चीज भी देखते हैं जो सामने होती है, और उस चीज को भी देख लेते हैं जो सामने नहीं होती। बेशक सुभान अल्लाह। ईमान लाता है, कहता है सरकार कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, लेकिन एक बात बता दीजिए कि मेरी समझ में ये नहीं आया, मैं कई लोगों के पास गया, कई बुजुर्गों के पास गया, किसी ने मुझे पहचाना नहीं था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं तुझे पहचान तो सबने लिया था, लेकिन तेरी हकीकत को बताया किसी ने नहीं था, इसलिए कि तेरा ईमान लाना ये जुनैद बगदादी के हाथ पर लिखा था। पहचान तो तुझे सबने लिया था, लेकिन तू घूमता फिरता जुनैद बगदादी के पास आ गया, इसलिए कि तेरा ईमान लाना ये मेरे हाथ पर लिखा था। बेशक सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के जो वली होते हैं ये कैसे देखते हैं, अल्लाह के नूर से देखते हैं। और जब ये निगाह जमीन पर डालते हैं तो जमीन को नहीं बल्कि तहतुस सरा तक इनकी निगाह जाती है। और जब आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं तो सिर्फ आसमान नहीं, इनकी निगाह लौहे महफूज को भी देखती है। अब आप पूछेंगे मौलाना कैसे कह रहे हैं कि लौहे